वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था जियालिन ट्राई करता है कि वो सोंगयान को लुओतोंग के नाम से भड़का कर उससे पीछा छुड़ा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सोंगयान को गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जियालिन बोलता है, सोंगयान मुझे जाने दो। सोंगयान उसे नहीं छोड़ता और फिर पूछता है, बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए थे, क्यों मुझे उनसे मिलाया? जियालिन तुमने ये सब जानबूझ के कराया ना? ये सुनकर जियालिन हंसता है और बोलता है, हाँ जानबूझ के करा। कैसा लग रहा है सोंगयान, अपने ही स्वीट हार्ट को किसी और के साथ देख के, और उसे ही ब्लेसिंग देकर आए हो 100 साल जीने मरने की? बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? ये सुनकर सोंगयान का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो सीधा जियालिन को किस कर लेता है और उसके लोअर लिप पे बाइट कर लेता है। जियालिन उसे धक्का देता है और बोलता है, हर बात पर मत काटा करो, तुम पागल हो क्या? सोंगयान बोलता है, तुमने मुझे पागल कर दिया जियालिन। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि लुओतोंग और मेरा कुछ नहीं है, मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करता। तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं? तुम बस चाहते हो कि मैं लुओतोंग के पास चला जाऊँ, है ना? क्या फिर तुम खुश हो जाओगे? जियालिन चिल्लाता है, हाँ मेरे से अब इंतज़ार नहीं हो रहा। मैं कब तुम्हें और यू लुओतोंग को वापस उस रिश्ते में देखूंगा जिसमें पहले देखा करता था। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा पीछा मेरे से छूटे, इसीलिए मुझे परेशान करना बंद करो। ये सुनकर सोंगयान जियालिन के हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। लगातार 15 मिनट तक किस करने के बाद वो जियालिन को छोड़ता है। जियालिन हाफरा होता है, वो काफ़ी थक गया था। सोंगयान जियालिन के पास आता है और उसे छूकर बोलता है, देखो आई एम सॉरी। जियालिन उसका हाथ पीछे ढकेलता है। सोंगयान जियालिन के पास आके फिर बोलता है, जियालिन मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ही पीछा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए प्लीज़ मेरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश ना करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारा साथ तब तक दूंगा। ये सुनकर जियालिन को अगर अच्छा भी लग रहा होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देख चुका है ये सब चीज़ें सोंगयान केवल यू लुओतोंग के लिए बोलता था और उसके लिए ही महसूस करता था। तो अब अगर सोंगयान ये सब बातें जियालिन के लिए बोल रहा है तो वो नहीं कह सकता कि ये सच है कि नहीं। वो सोंगयान को पीछे ढकेलता है और बोलता है, तुम पागल हो गए हो। और वो बाहर आके कार की ओर बैठ रहा होता है। वो दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है, तभी सोंगयान बोलता है, जियालिन ये कार नहीं चल सकती। जियालिन पूछता है, क्यों? सोंगयान बोलता है, हम दोनों ने ही पी ली है और पीकर गाड़ी नहीं चलाते, क्या तुम्हें पता नहीं? जियालिन मन में सोचता है, बात तो सही है, अब मैं इस बात पे तो आर्ग्यू नहीं कर सकता, तो कहूँ क्या? फिर सोंगयान हंस के बोलता है, तुमने देखा, मतलब अगर मैं पिया हुआ हूँ तो आज तो मैं सीटीडी नहीं जा पाऊँगा। तो कैसा होगा कि अगर एक रात तुम मुझे अपने कमरे में शरण दे दो? जियालिन बोलता है, आखिर तुम कितने छोटे हो जो मैं तुम्हें अपने कमरे में बुलाऊं? एक होटल ढूंढ लो और जाओ। और वो मन में सोचता है, मुझे लगा ही था सोंगयान यही ट्रिक यूज़ करने वाला है। जियालिन बोलता है, मैं टैक्सी ले रहा हूँ। वहीं सोंगयान फिर जियालिन को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं इस जगह से अनजान हूँ, कुछ नहीं तो वो कार जो है उसे यूनिवर्सिटी बी तक ही पहुँचा दो, फिर तुम अपने हॉस्टल चले जाना और मैं वहीं के पास के होटल में रुक लूँगा, ठीक है? जियालिन बोलता है, नहीं। तभी एक फ़ोन बजता है। जियालिन फ़ोन उठाता है। वो सोंगयान के असिस्टेंट का कॉल था। वो बोलता है, हेलो, क्या मैं मास्टर शिया से बात कर रहा हूँ? जियालिन बोलता है, हाँ। अच्छा मास्टर शिया, मैं मास्टर सोंग का असिस्टेंट हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको इतनी देर में फ़ोन करा, लेकिन क्या मास्टर सोंग आपके पास हैं? जियालिन सोंगयान की ओर देखता है और कुछ नहीं बोलता। तभी फिर वो असिस्टेंट बोलता है, मास्टर सोंग जैसे ही डिस्चार्ज लेके गए पता नहीं कहाँ गायब हो गए, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मैंने डिस्चार्ज पेपर देखे तो उसमें आपके सिग्नेचर्स थे, इसीलिए मैं पूछ रहा था। हम उन्हें कल से ढूंढ रहे हैं, उनका कोई पता नहीं। सोंगयान इशारा करता है,
कि वो उससे बोल दे कि मुझे नहीं पता और उसके फ़ोन को इग्नोर करे। जियालन उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर बोलता है, जी हाँ, वो मेरे संग है। उसका दिमाग फिर गया था और मेरे संग सिटी भी आ गया है। संगयांग चिल्लाता है, जियालन। और जियालन बोलता है, कोई काम? संगयान का असिस्टेंट बोलता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मास्टर सॉन्ग कल ही सिटी वापस आ जाएं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जो भी वर्कलोड था वो और बढ़ गया है। मास्टर सॉन्ग को आके सब हैंडल करना है। प्लीज़ उनसे कह दीजिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाएं। थैंक्स। जियालन बोलता है, ओके। उसने सब सुन लिया। और जियालन बोलता है, संगयान, लगता है तुमने सब सुन लिया, अब तुम अपना काम खुद देखो। संगयान बोलता है, अच्छा। जियालन, एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक तुम्हारा और मेरा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तुम मुझे काम का बहाना देके अपने से दूर नहीं कर सकते, समझे? जियालन बोलता है, अच्छा, सच में क्या? लगता है तुमने सुना नहीं। कल तुम्हारे डैड वापस चाइना आ जाएंगे और अगर तुम कल सिटी नहीं गए तो मैं तुम्हारे फादर को कॉल करूँगा और उनसे शिकायत भी करूँगा कि तुम मुझे फोर्स करते हो। संगयान मन में सोचता है, जियालन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर वो मन में सोचता है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, मैं उससे प्यार करता हूँ? नहीं, फ़र्क पड़ता है। अगर जियालन ने मेरे डैड को सब कुछ बता दिया तो ये सब अच्छा नहीं होगा। आखिरकार मेरे डैड ने जो लुओतोंग के साथ करा था मैं नहीं देख सकता अगर ये सब जियालन के साथ हो तो। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर। संगयान मन में सोचता है, अभी तो जियालन माना भी नहीं है कि वो मेरे से प्यार करता है, तो अगर अभी से डैड को इस बारे में पता चल गया फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और शायद मैं जियालन से मिल भी ना पाऊँ। अभी उनको बताना ये सब ठीक नहीं होगा। और संगयान बोलता है, अच्छा जियालन, पर मैंने तो प्लान करा था कि मैं तुम्हारे संग हॉस्पिटल चलूँगा और तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप कराऊँगा। पिछली ज़िंदगी में काफ़ी देर हो गई थी जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है, लेकिन अगर हम अब जाएंगे तो शायद। जियालन बोलता है, मैं हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप कराता हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। संगयान मन में सोचता है, सही कहा। जियालन खुद एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसे अच्छे से पता है कि खुद की देखभाल कैसे करी जाए। पिछली ज़िंदगी से इस ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। जियालन बोलता है, क्या तुम अब जा सकते हो? संगयान बोलता है, लेकिन मैंने अभी ड्रिंक करी है और मैं ड्राइव नहीं कर सकता, फिर मैं अपनी गाड़ी छोड़ के ट्रेन लेके कैसे जा सकता हूँ? जियालन फिर बोलता है, तो एक टैक्सी ढूंढो और उसमें बैठ के जाओ। वहाँ के ड्राइवर से हेल्प मांग लेना। अगर वहाँ के ड्राइवर से नहीं मांगनी तो खुद के ड्राइवर को कॉल कर लो, वो तुम्हें ले जाएगा। इतने सारे रास्ते हैं पर तुमसे एक काम नहीं हो रहा, बस तुम्हें अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है संगयान। जियालन का गुस्सा बढ़ता हुआ देख संगयान डर जाता है और बोलता है, ओके, मैं जा रहा हूँ। और मन में सोचता है, मेरा होने वाला पार्टनर तो काफ़ी स्मार्ट है, आखिर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में मैं इसे कैसे हराऊँगा। जो भी हो, जियालन के साथ रहना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो घूर कर जियालन की ओर देखने लगता है। वो लगातार जियालन को देखे जा रहा था, जिसे देख के जियालन भी डर जाता है और मन में सोचता है, ये क्या करना चाहता है। संगयान जियालन का हाथ पकड़ता है और उसकी गर्दन पर जोर से बाइट कर लेता है। जियालन उसे धक्का देता है और चिल्लाता है, संगयान, क्या तुम डॉग हो? संगयान कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। हमें भी नहीं पता आखिर वो साबित क्या करना चाहता था, बस जियालन उसे हमेशा याद रखे, इसीलिए वो उसकी गर्दन पर एक लव बाइट छोड़ के जाता है। एक हफ्ते बाद जियालन चेक करता है कि संगयान के कई सारे मैसेज पड़े हुए थे, लेकिन वो उन्हें पढ़ता नहीं और मन में सोचता है, ये इंसान पागल है। अगर मुझे डर नहीं होता कि ये जब मन चाहे तब यूनिवर्सिटी भी आ जाएगा तो मैं इसे कब का ब्लॉक कर देता। और तभी जियालन के भाई का कॉल आता है। जियालन खुश होकर कॉल पिक करता है और बोलता है, हेलो भाई। उसके भाई बोलते हैं, जियालन, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? जियालन बोलता है, हाँ, फ़िलहाल तो कुछ नहीं मेरे पास करने को, बस मैं वीकेंड पर लाइब्रेरी जाऊंगा और कुछ मटेरियल्स इकट्ठा करूंगा। ब्रदर यान बोलते हैं, ठीक है फिर घर आ जाओ। जियालन बोलता है, क्यों, कुछ हुआ है?
कल डैड ग्रैंडमा के साथ चाइना आएंगे, वो कुछ दिन यहीं रहेंगे, तो तुम आके ग्रैंडमा से मिल सकते हो। ये सुनकर शियालिन खुश हो जाता है और मन में सोचता है, मेरी पिछली ज़िंदगी केवल संज्ञान के लिए ही थी और मेरी ग्रैंडमा भी वापस आ गई थी। तब भी मैं खुलकर उनके संग समय नहीं बिता पाता था, लेकिन इस ज़िंदगी में मैं ग्रैंडमा के साथ हर टाइम स्पेंड करूँगा। तभी ब्रदर यान बोलते हैं, वैसे जोशुओ भी 2 दिन पहले ही आया था, तो वो तुम्हें कल लेने आ जाएगा। शियालिन बोलता है ओके, और शियालिन फ़ोन रखता है और मन में सोचता है, अब बस कल का इंतज़ार है, जल्दी से अपना आज का होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। अरे हाँ, आज प्रोफेसर ने मुझे वीबो पर एक मेडिकल पेज बताया था, चेक करता हूँ। और वो चेक करता है कि शियालिन के फ़ोन पे काफ़ी सारे मैसेजेस थे, उन सब में शियालिन को ट्रोल किया गया था। ऑफ कोर्स क्योंकि वो सोंगयान का पार्टनर जो बना था, तो सोंगयान के सारे फैन उससे चिढ़ रहे थे और शियालिन को ब्लेम करे जा रहे थे कि उसे सोंगयान में कोई भी अच्छी आदत नहीं दिखती, वो सोंगयान के लायक ही नहीं है। मिसेस सोंग, आप मुझे जानती हैं, तुम आखिर इतने डिसेंट बनते हो, पर एक्चुअल में हमें पता है तुम किस नाली के कीड़े हो जो मिस्टर सोंग को अपने एटीट्यूड से ऐसे ही बढ़ावा दे रहा है। ऐसे अकाउंट्स को तो रिपोर्ट करना चाहिए। ये देखकर शियालिन गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोंगयान को गाली दे रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि सब मैसेजेस में सोंगयान का भी मैसेज था। उसमें लिखा था कि शियालिन, मुझे नहीं पता था कि मेरे फॉलोअर्स को तुम्हारा अकाउंट पता चल जाएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स को तो यहाँ से ब्लॉक भी कर दिया, पर ये लोग वापस आते जा रहे हैं। प्लीज़ तुम गुस्सा मत करना और उन्हें कोई भी रिप्लाई मत देना, इग्नोर करो। और शियालिन को याद आता है कि सोंगयान हमेशा इतने SMS भेजता था। वो SMS असल में इसी बारे में थे कि वो उसे वीबो के बारे में बता सके। और ऊपर से उसने लास्ट टाइम वीबो तभी खोला था जब उसने सोंगयान के सामने सोंगयान की ID चेक करी थी। उसके बाद उसने कभी खोला ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं चला और वो थोड़ा शांत हो जाता है। भूल जाओ, वैसे भी इन सब की जो भी हरकत हैं, इससे सोंगयान का कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी मैं कहाँ वीबो चलाता हूँ, मैं नया अकाउंट बना लूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में शियालिन खुश होकर भागते हुए जाता है और बोलता है, जोशुओ क्या तुम आ गए? जोशुओ फ़ोन पे बोलता है, हाँ मैं नीचे हूँ। शियालिन आता है, जोशुओ, और हम बड़े जोशुओ को देखते हैं। शियालिन बोलता है, जोशुओ काफ़ी दिनों बाद दिखे, क्या तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है? जोशुओ बोलता है, हाँ। शियालिन बोलता है, अच्छा ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? जोशुओ बोलता है, कॉलेज मुझे आर्मी में ज्वाइन कराना चाहता है, पर मैंने अभी सोचा नहीं। और वो शियालिन को अंदर बैठने के लिए कहता है। शियालिन बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारा कॉलेज पसंद नहीं? जोशुओ बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए और आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। शियालिन बोलता है, हाँ जोशुओ तुम कितना सोचते हो, मैंने कहा था ना, मैंने और मेरे भाई ने हमेशा तुम्हें अपने परिवार की तरह माना है। जब तुम मिलिट्री एकेडमी जाना चाहते थे तो हम दोनों पहले ही समझ गए थे कि तुम्हें आर्मी में जाना है, तो अब क्या हुआ? अगर तुम्हें आर्मी में जाना है तो जाओ, और अगर तुम नहीं गए तो तुम खुद का ही घाटा नहीं, पूरे देश का घाटा कर रहे हो, तुम्हें पता है? जोशुओ बोलता है, थैंक यू सेकंड यंग मास्टर। शियालिन बोलता है, फिर मास्टर, मुझे यंग मास्टर मत बुलाया करो, मैं बस तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, तुम मुझे ब्रदर बुला सकते हो। जोशुओ थोड़ा हेजिटेट होता है, फिर बोलता है, ब्रदर लिन। शियालिन बोलता है, ठीक है फिर, अब तुमने मुझे ब्रदर लिन माना है, मेरा भाई यानी ब्रदर लियांग, अब तुम उन्हें मास्टर नहीं ब्रदर लियांग बोलोगे, सही है ना? जोशुओ बोलता है, ऐसा नहीं कर सकता मैं। शियालिन पूछता है, ऐसा क्यों? जोशुओ बोलता है, मैं एल्डेस्ट मास्टर को इस तरह नहीं बुला सकता। शियालिन फिर पूछता है, क्यों? पर जोशुओ ब्लश करने लगता है और बोलता है, मुझे उनसे डर लगता है। शियालिन पूछता है, डर? आखिर तुम्हें डर क्यों लगता है? और वो मन में सोचता है, हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरे भाई थोड़े एरोगेंट हैं, पर वो दिल के काफ़ी अच्छे हैं और जोशुओ के लिए तो हर बार खड़े होते हैं, फिर क्यों? जोशुओ बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बार से ही जब से मैंने मास्टर को देखा है, मैंने एक भी बार उन्हें आँख उठा के नहीं देखा। शियालिन बोलता है, मेरे भाई की आंखें तो काफ़ी सुंदर हैं, फिर क्यों नहीं देख पाए?
जोशुओ फिर ब्लश करता है और बोलता है, मैं वो फीलिंग नहीं बता सकता। मैं मिलिट्री एकेडमी में रहा और वहाँ मुझे किसी से डर नहीं लगा। मैं तो इंस्ट्रक्टर से भी बहस करता, लेकिन जब भी बात तुम्हारे ब्रदर लियांग की आ जाती है, मेरे में हिम्मत नहीं होती कि मैं सांस भी ले पाऊँ। जियालिन बोलता है, अच्छा छोड़ो, जब तुम शिया फैमिली में आए थे, वैसे तो मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कब देखा था, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन तुम्हें याद है कि तुम मेरे भाई से पहली बार कब मिले थे, है ना? जोशुओ बोलता है, जब मैं 4 या 5 साल का था। आपकी ग्रैंडमा ने एल्डेस्ट मास्टर से कहा था कि वो जाके किसी बच्चे को चुने। ऑर्फनेज में उन्होंने मुझे ही चुना। आपकी ग्रैंडमा बोली कि मैं काफ़ी छोटा हूँ, इसीलिए मुझे नहीं चुनना चाहिए, लेकिन एल्डेस्ट मास्टर ने बोला कि मुझे ले जाना चाहिए और उन्होंने उनसे अकेले में बात करी। उसके बाद आपकी ग्रैंडमा मान गई और उन्होंने कहा कि शियालिन का कंपेनियन बनने में ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसी वजह से ग्रैंडमा ने मुझे पिक करा। शियालिन बोलता है, अच्छा तो समरी के तौर पर मेरे भाई की वजह से तुम घर आ पाए। जोशुओ स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, इसीलिए हमेशा से ही मैं उन्हें अपना लकी चार्म मानता हूँ। ये सुनकर शियालिन मन में सोचता है, तभी जब भी जोशुओ मेरे साथ होता है तो काफ़ी खुश और अपने हर तरह के इमोशंस दिखाता है, लेकिन जैसे ही भाई आते हैं वो काफ़ी रिजर्व्ड, रेस्पेक्टफुल और ओबीडिएंट बन जाता है अपनी छोटी उम्र से ही। तो यही कारण है। और वो बोलता है, ठीक है जोशुओ, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसे बुलाओ, भाई को कोई दिक्कत नहीं, तुम उन्हें एल्डेस्ट यंग मास्टर बुला सकते हो। और शियालिन मन में सोचता है, वैसे भी भाई इस तरह के नहीं हैं जो इन चीज़ों पे कभी भी गौर करें, उन्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर सीन चेंज होता है। शियालिन बोलता है, भाई हम आ गए, ग्रैंडमा कहाँ है? ब्रदर लियांग उसे देख कर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम आ गए? ग्रैंडमा अभी कमरे में गई हैं और आराम कर रही हैं। शियालिन ब्रदर लियांग के पास चला जाता है। तभी ग्रैंडमा की आवाज़ आती है, शाओलिन, क्या शाओलिन आ गया? शियालिन सीधा जाके ग्रैंडमा को गले लगता है और बोलता है, ग्रैंडमा, मैंने आपको बहुत मिस करा। ग्रैंडमा बोलती हैं, शाओलिन, क्या तुमने गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं? शियालिन बोलता है, नहीं। ग्रैंडमा बोलती हैं, तो बनानी चाहिए, अब तुम इतने बड़े हो चुके हो, गर्लफ्रेंड बना लो शियालिन। शियालिन बोलता है, ग्रैंडमा अभी कहाँ, अभी तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, पहले ग्रेजुएशन तो ले लूँ। ग्रैंडमा बोलती हैं, अरे हाँ, तुम तो मेडिकल स्टडी कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि हमारी शिया फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। फिर तुमने मेडिकल क्यों ज्वाइन करा? पूरी रात पढ़ना पड़ता होगा तुम्हें, है ना? शियालिन बोलता है, ग्रैंडमा, इतना भी मुश्किल नहीं है, और आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हो गर्लफ्रेंड बनाने को? अभी भाई भी तो बचे हैं, उनसे कहो, उनके पास एक भी नहीं है। ये सुनकर ब्रदर लियांग बोलते हैं, ग्रैंडमा भी अभी मुझसे यही कह के गई थी, और फिलहाल बात तुम्हारी चल रही है तो तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? वैसे भी मैं अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, तो क्यों फालतू में झंझट पालूं? ग्रैंडमा बोलती हैं, और तुम हमेशा तुम यही कहते हो, मैं तुमसे हमेशा कह कह के थक गई कि एक ढूंढ दो, पर नहीं, तुम तो सुनते ही नहीं। इसीलिए अब मैंने कहना बंद कर दिया है, और अब मैंने खुद लड़की देखी है तुम्हारे लिए, और तुम्हें अब ब्लाइंड डेट पर जाना है। ये सुनकर जोशुओ निराश हो जाता है। ब्रदर लियांग बोलते हैं, ग्रैंडमा, आप लंच में क्या खाएंगी? ग्रैंडमा बोलती हैं, अरे अब तुमने लंच की बात कर दी तो मुझे ध्यान आया, मुझे तुम्हारे फादर को कॉल करना है ताकि वो डिनर के लिए एक होटल बुक कर दें। शियालिन और ब्रदर लियांग पूछते हैं, क्यों, क्या कोई गेस्ट आ रहा है? ग्रैंडमा बोलती हैं, हाँ, आज डिनर के लिए मैंने अंकल सॉन्ग और उनकी पूरी फैमिली को इनवाइट करा है। शियालिन ये सुन के शौक हो जाता है, अंकल सॉन्ग मतलब सॉन्गयान भी? और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।